की। अब भगवान भोलेनाथ मड़वा में बैठते हैं। कर रहा है क्या? अच्छा सब लोग बैठे हैं, झगड़ों पे बैठे हैं कि नहीं? की अगुवाई कराइए, पहले उनको माड़ा में बिठवाइए। भगवान की जय हो। माड़ों में बैठिए। तो माड़ों में बाबूजी का नाम ब्रह्मा जी, बाबूजी के बाबूजी का नाम राम जी, तो बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी का नाम पूछते हैं ना, 7 खानदान तक नाम लिया जाता है, दादा परदादा, है ना। तो बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी का क्या नाम? अब भोलेनाथ सोचलन ये लोग देरी ले बाबूजी बाबूजी लोग करी लोग, है ना, ये लोग देरी ले बाबूजी बाबूजी करी। तो शिव के विवाह में है माड़ो की विचित्र शोभा, बैठे देव भूत प्रेत मोटे मोटे सांप है। मड़वा में शिव के विवाह की है, शिव के विवाह में है माड़ो की विचित्र शोभा, बैठे देव भूत प्रेत मोटे मोटे सांप है। अब शाखोचार की घड़ी उपस्थित हुई तो विप्र ब्राह्मण लोग, देव ने है पूछा कौन दादा कौन बाप है? कौन दादा कौन बाप है? तो शिव ने इशारे से गोविंद जी को दादा कहा। शिव ने इशारे से गोविंद जी को दादा कहा, और कंज पे सुशोभित ब्रह्मा जी मेरे बाप हैं। भागवत में वर्णन है, ब्रह्मा जी उनके पिताजी हैं। कंज मतलब होता है कमल, ब्रह्मा जी किस पे बैठते हैं? कमल के फूल पे। तो कंज पे सुशोभित ब्रह्मा जी मेरे बाप हैं। देरी ले बाप बाप बाबूजी बाबूजी करी। तो हर्षित भूदेव ने है पूछा पर दादा कौन? तो शिव ने कहा कि देखो बैठे हम आप हैं सबके बाप, कोई और नहीं, सबके बाप हम ही। अच्छा एक बात बताओ, सारे देवताओं को क्या कहा गया? देव कहा गया। कहा गया कि नहीं कहा गया? क्या कहा गया? देव। और भोलेनाथ को महादेव, है ना। सारे देवताओं को क्या कहा गया? देव। और भोलेनाथ को क्या कहा गया? महादेव। तो भाई सबके बाप कौन? महादेव। सबके बाप कौन? अब महादेव ऐसे देवता हैं हमारे जिनकी पूजा राम जी के बाबूजी भी किए हैं, तो राम जी के बाबूजी भी किए हैं। सोच लेना, जिनकी पूजा कृष्ण भगवान भी किए हैं तो उनके बाबूजी भी किए हैं। तो सबके बाप कौन? महादेव। जिन देवताओं ने अमृत पिया वो देव कहलाए। जो लोग अमृत पिए, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला, अमृत पीने वाले क्या कहलाए? देव। और जहर पीने वाले क्या कहलाए? महादेव। याद रखना, मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। अच्छा, और महादेव के एक और अवतार कौन? हनुमान जी। भोलेनाथ के अवतार हैं, विग्रह में अवतार हनुमान जी। कौन? हनुमान जी। जो भगवान के कष्ट को दूर करता है वो प्रभु कहलाए। जो भगवान दुनिया के कष्ट को दूर करते हैं उनको क्या कहा गया? प्रभु। प्रभु श्री राम। जो दुनिया के कष्ट को दूर करे वो प्रभु। जो दुनिया के कष्ट दूर करने वाले का भी कष्ट दूर करे वो कौन? महाप्रभु बेगी हरो
हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमार। और जो जगत की रक्षा करता है वो कौन? वीर। हाँ जगवीर एक रघुराया। पर जो ऐसे प्रभु की भी जो रक्षा करते हैं वो कौन? महावीर। इसलिए हर्षित भूदेव ने पूछा पर दादा कौन? तो शिव ने कहा कि देखो बैठे हम आप हैं, सबके बाप हम ही हैं। ना हमको ना समझ लेना, वो भोलेनाथ कह रहे हैं। नहीं आप लोग कहोगे कि महाराज जी ऐसे इशारा कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पार्वती जी आती हैं, हर तब सकल सुरेशा, हर तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब किन महेशा, हर तब सकल सुरेशा। कब? जब पाड़ी मैंने विवाह जब हो गई तब, शादी हो गई तब, अब कौन बात का डर। अच्छा एक बात आपने गौर किया, भगवान भोलेनाथ जब मड़वा से चलते हैं पुनः जन्माशय में जब बैठते हैं तो गोस्वामी जी क्या लिखे हैं कि भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जन वासा। कब? जब मैना मैया आरती उतारने गई हैं और मैना मैया जब भगवान भोलेनाथ के विकट वेश को देखती हैं तो आरती की थाल पटक देती हैं। और भोलेनाथ कहाँ जाते हैं? जन्माशय में। बहुत बड़ी बात है। आप बताओ, आप दूल्हा बनकर ससुराल गए हो और आपके सामने सासू माँ आरती की थाल पटक दें तो आप जन्माशय में जाओगे कि अपने घर जाओगे? अरे बोल लिया करो। हार हिम्मत भाई कि तू आरती का थाल पटक, हम रुके वाला 1 मिनट हम नहीं रुके। कहीं जरा सी सेवा में चूक हो जाए तो दुल्हा मड़वा में ना जाए। लेकिन भोलेनाथ गए महेश जहां जन्माशा। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। शादी करने गए हो, कहीं थोड़ी सी चूक रह जाए ना तो उसको इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो, अनदेखा कर दो। तो भगवान राम जी पूछ रहे हैं कि भोलेनाथ आपकी विवाह में मजा नहीं आया, देखना आपके शादी में मजा नहीं आया। बोला फिर प्रभु क्या गलती हो गई? अब क्या गलती क्या भाई? अब जिसे देख कर जिसकी सास आरती की थाल पटक दे। तो भोलेनाथ वकालत कर रहे हैं अपने सासू अम्मा की। कह रहे प्रभु पता है सासू अम्मा ने आरती की थाल क्यों पटकी? हाँ बताइए। तो सासू अम्मा बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़ी समझदार हैं, इसलिए उन्होंने आरती की थाली पटक दी। तो राम जी कह रहे इसमें समझदारी की कौन सी बात, बेइज्जती नहीं करी। तो बोले कर भैया आपको लग रहा है बेइज्जती, पर हमको लग रहा है कि सासू अम्मा ने अच्छा किया जो आरती की थाल पटक दिया। अरे जिसके माथे पे स्वयं चंद्रमा विराजमान हो, जिसके माथे पे स्वयं चंद्रमा विराजमान हो, अब भला कोई उसको आरती क्या दिखाए? राम जी अच्छा अभी से ही हाल बा। आजकल के लेकिन की ये हाल बा, शादी भाई ना कि सासू अम्मा हो गई और अम्मा लम्मा हो गई। लम्मा समझ रहे हैं? हाँ सासू अम्मा हो गई अम्मा। चाहे तू कितनो बीमार रहो उसे हमारा मतलब नाई बा। सासू के देखे चल ये तोहरा के नाई देखे, यही हो रहा है। अब केहू अपनी पर मत ले। सासू अम्मा हो गई, अम्मा लम्मा हो गई। अब राम जी कह रहे को तो सब ठीक है, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं पूछा, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। भोलेनाथ कह रहे हैं कि अब आप बताइए कि जिसके